वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग स्ट्रांगली बढ़ रहा है। जो डीआईएस का कॉन्फिडेंस है ये बियॉन्ड इमेजिनेशन हमें देखने को मिलता है इन स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक्स किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। ऐसे स्टॉक्स जिसमें डीआईएस का होल्डिंग अगर बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिल रहा है, यानी डेफिनेटली इन स्टॉक में कुछ तो पोटेंशियल यहाँ पे है। और ये पोटेंशियल है क्या या ये स्टॉक कौन से हैं, हम ये डेफिनेटली यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर ये म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स बढ़ने की वजह से ये अगर टॉप रेजिंग स्टॉक्स होंगे तो यहाँ पे हमारी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो चलो हम देख लेते हैं इस लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक हमारा कौन सा है। इसमें हमारा सबसे पहला स्टॉक है एप्टस वैल्यू होल्डिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस। अब ये जो स्टॉक है इसमें म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। टॉप 6 स्टॉक्स अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर की तरफ से तो कंसिस्टेंसी से इस स्टॉक में बाइंग हुई है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक में जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये सिर्फ 23% देखने को मिलता है। लेकिन एफआईएस जो कि इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे थे, कंसिस्टेंसी से एफआईएस ने अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया 27.74% से लेके 35.36% तक देखने को मिल रहा है। डीआईएस का होल्डिंग 25% देखने को मिल रहा है। 9% से ये फिर हो गया था 16% एंड अब 25%। पब्लिक इसमें सिर्फ 14% देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में जो डीआईएस का कॉन्फिडेंस है और एफआईएस का कॉन्फिडेंस है यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हायर देखने को मिलता है। इफ यू वांट मी टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस स्पेसिफिक स्टॉक, सो प्लीज मेंशन नेम इन कमेंट एंड आई विल give you a detailed fundamental analysis of Aptus Value Housing Finance India Limited। इस लिस्ट में जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो है KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। ये हमें टॉप 6 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की तरफ से 2025 में एड ऑन होता हुआ देखने को मिला है। और उसके अलावा है पेज इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू अ स्क्रीन ऑफ MF increase holdings, this company appears in a recent data showing a growing mutual fund interest। अब अगर हम इनके रिस्पेक्टिवली शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो सबसे पहले KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 35% के करीब यहाँ पे प्रमोटर है। एफआईएस जो है 25% है और डीआईएस 26.71% है। अराउंड ये मोर देन 52% का होल्डिंग हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टॉक में देखने को मिलता है। पब्लिक इसमें सिर्फ 12% देखने को मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो आए तो आपको कमेंट सेक्शन में KEI इंडस्ट्रीज लिखना है या सिर्फ KEI, और हम इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे। तो इस स्टॉक में अगर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड से, ये अगर इतने भर भर के बैठे हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है अगर हम इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके देखें तो। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट हम अभी देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न वो है पेज इंडस्ट्रीज का। अब पेज इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इसमें आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 42% का है। एफआईएस 23% है। डीआईएस यहाँ पे 28% है। गवर्नमेंट यहाँ पे 0.71% और पब्लिक सिर्फ 4.67% है। तो एफआईएस डीआईएस म्यूचुअल फंड्स अगर इसमें भर भर के बैठे हैं तो कुछ तो बात इसमें होगी, लेकिन वो है क्या वो डिटेल एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है IRCTC। IRCTC में भी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो 5th स्टॉक है ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब अगर दोनों के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को चेक करें रिस्पेक्टिवली, IRCTC का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 62% के प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस जो है 7.70
27% है और DIS 14.18% देखने को मिलता है। इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भर भर के है। DIS का होल्डिंग में आप अगर देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे और म्यूचुअल फंड का होल्डिंग उन्हीं स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है जेन्युइनली जिस स्टॉक में फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ उनको नज़र आ रहा है। दैट डजंट मीन कि ईच एंड एवरी स्टॉक इज लाइबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसको डिटेल एनालिसिस करते हो तो आपको डेफिनेटली इसकी एलिजिबिलिटी दिख के आएगी कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। हम सिर्फ IRCTC की बात नहीं कर रहे, हम हमारे लिस्ट के सारे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। और आप अगर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करें तो यहाँ पे FIS का होल्डिंग है, प्रमोटर का कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिल रहा है, प्रमोटर है ही नहीं। 13% के FIS है और 36.43% के DIS देखने को मिल रहा है। यानी म्यूचुअल फंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी भर भर के देखने को मिल रहा है और पब्लिक करीबन 50% यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये जो स्टॉक्स है जिनमें हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन 5 स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन अगर आप ये क्वांटिटी देखकर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डबल से चेक करना है। जो आपको चीज़ें चेक करनी है बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर कंसिडरिंग फॉर द रिसर्च और अ स्टडी, आपको स्टॉक देखना है। जैसे कि आप अगर देखेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को या KEI इंडस्ट्री को, और इसके अलावा आप कोई भी स्टॉक्स को जो भी कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये स्टॉक सिर्फ बाय ऑफ्स के लिए नहीं है, यानी बाय कर लो और छोड़ लो। ये स्टॉक्स की लिस्ट में कंसिस्टेंसी से बाइंग म्यूचुअल फंड्स की हो रही है। मैनेजर्स कंसिस्टेंसी से इनमें बाइंग कर रहे थे 2025 में, इसीलिए आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DI जो है बहुत अच्छे यहाँ पे ग्रोइंग देखने को मिले हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब 100% ये स्टॉक सेफ है क्या? ऐसा नहीं है, आपको डिटेल एनालिसिस भी करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ऐसे कुछ फैक्टर ये स्टॉक्स में हैं जो इन एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं और वो उनके बारे में जानना है तो आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं करूं तो आपको स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टॉक्स जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज या IRCTC या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये रिफ्लेक्ट करता है रिसेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें जो है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ म्यूचुअल फंड देखने को मिला है। अब ये इंडिकेट करता है कि म्यूचुअल फंड का बढ़ता हुआ जो ये होल्डिंग्स है ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ये भी एक संभावना यहाँ पे हो सकती है जिस वजह से यहाँ पे होल्डिंग्स बढ़ रही है। तीसरी संभावना की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट जो है ये गारंटेड सक्सेस नहीं होता। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यानी गारंटेड वो स्टॉक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज हम लोगों को बिजनेस देखना चाहिए, फंडामेंटल्स देखना चाहिए, अर्निंग देखना चाहिए, सेक्टोरियल आउटलुक देखना चाहिए, वैल्यूएशन, प्रमोटर का होल्डिंग, प्लेज का स्टेटस और बाकी माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी स्टॉक्स में देखने चाहिए। बाद में ही हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड जो है ये 5 स्टॉक्स में भर भर के 2025 में इसने इन्वेस्ट किया है, यानी हम ये कंसीडर कहीं ना कहीं कर सकते कि 2026 में ये स्टॉक्स में कुछ तो तेज़ी आ सकती है या कुछ तो ग्रोथ होने के चांसेस है। तभी फ्यूचर ओरिएंटेड के हिसाब से इन स्टॉक में 2025 में जबकि पूरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है एग्जिट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, वहाँ पे DI ने इन 5 स्टॉक्स को प्रेफरेबली इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर किया है। इफ़ यू वांट मी टू डू द एनी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक्स, so please do comment in comment section. Please write the name in comment section of a particular stock and I will give you the full detail fundamental analysis with the help कि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए लाइबल है भी या नहीं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.